बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। मिक्स टीवी चैनल देखने वाले मेरे दोस्तों और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जिन भाइयों ने अभी मेरे चैनल मिक्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। तो भाइयों, मेरी आज की वीडियो का थंबनेल है इमाम महदी की ईसा अलैहिस्सलाम को इमामत की दावत। ईसा अलैहिस्सलाम का इमामत से इनकार क्यों? ये आपके सामने हदीस आ गई है मिशकात शरीफ की, हदीस का नंबर 5416। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने का बयान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इमामत से इनकार। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से हमेशा कोई जमात हक़ के वास्ते लड़ती रहेगी और अपने दुश्मनों पर गालिब आएगी। क़यामत के करीब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, उस वक़्त मुसलमान नमाज की हालत में होंगे। तो एक तो उन लोगों की नफ़ी हो गई जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि वो आसमान से उतरेंगे, मुसलमान नमाज की हालत में होंगे। तो उम्मत के अमीर यानी इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, आइए हमें नमाज पढ़ाइए। तो यहाँ पे जो लोग इमाम महदी के आने की भी नफ़ी करते हैं, उनकी बात की भी यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की रोशनी में नफ़ी हो गई। इमाम महदी भी आएंगे तो वो कहेंगे हमें नमाज पढ़ाइए, क्योंकि इमामत का हक़ उसी शख्स को होता है जो अफजल हो। और ज़ाहिर है आप कामिल रसूल व नबी होने की हैसियत से इस वक्त सबसे अफजल हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उनको जवाब देंगे कि मैं इमामत नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी इमामत की वजह से ये गुमान हो सकता है कि तुम्हारा दीन मनसूख हो गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पे इमामत से इनकार ये नबी ना होने की दलील है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर नहीं आएंगे, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की सूरत में आएंगे। और बिलाशुबा तुम में से बाज़ लोग बाज़ पर इमाम व अमीर हैं, बाएँ सबब के अल्लाह ताला ने इस उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया को बुज़ुर्ग व बरतर करार दिया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम का इमामत का इनकार करना, ये उनका नबी ना होना इस बात की दलील है, वह नबी होकर नहीं आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम तो इमामत भी नहीं करवाएंगे कि लोग ये ना समझ लें कहीं ये नबी बन के तो नहीं आ गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जंग लड़ेंगे और खिलाफत कायम करेंगे, इस्लामी निज़ाम को नाफिज करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम का आना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना उन लोगों की बात की नफ़ी है जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना। दूसरी इमाम महदी के बारे में भी इस हदीस में हमें ये सबूत मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान, ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे और इमाम महदी भी आएंगे। तो भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, मेरी आपसे फिर वही गुजारिश है कि आप इसको आगे शेयर कर दें, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मेरे मिक्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।